अब बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की और उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की। मामला तुर्कमेनिस्तान का है, जहां इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग हो रही थी। इस दौरान पुतिन और शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन शहबाज 40 मिनट तक खाली चेयर पर बैठे रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतनी घोर बेइज्जती, 40 मिनट तक एक ही चेयर पर एक ही पोजीशन में बस इंतजार करते रहे। पुतिन लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ मीटिंग कर रहे थे। शहबाज को एक बार फिर पुतिन ने जो इग्नोर किया, उससे पाकिस्तान की दुनिया में जबरदस्त किरकिरी हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा तो शर्मिंदगी की बात अब मैं आपको बताने जा रही हूं। शहबाज शरीफ 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद बौखला गए। वो पुतिन से मिलने के लिए जबरन उस मीटिंग हॉल में घुस गए, जहां पर पुतिन तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ मीटिंग कर रहे थे। देखिए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। शहबाज के आने से पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान अनईजी नजर आए, और होना भी था, क्योंकि ये गेट क्रैश था। जहां आपकी इजाजत नहीं, वहां पर आप घुसते हुए चले गए। ये गेट क्रैश कहा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान का ये पूरा मामला है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। और अजीत जी, मैं तो हैरान हूँ, क्या इन्हें प्रोटोकॉल नहीं पता? क्या डेकोरम और डिग्निटी अपने देश की ये रखना नहीं जानते? गेट क्रैश कर दिया इन्होंने। इस वक्त हर जगह यूरोपियन अखबार से लेकर वहाँ के टीवी चैनल्स तक सब में ये चर्चा चल रही है दैट पाकिस्तान पीएम गेट क्रैश्ड। देखिए, ये इसके 2-3 डायमेंशन है और बड़ा डायमेंशन है। एक तो पाकिस्तान के अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी डायमेंशन है। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रह गई है। जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन है उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। चुनाव भी पूरा रिग्ड हुआ था। आपको पता है किस तरह से इमरान खान की पार्टी को रोका गया लड़ने से, फिर उनके लोग जो निर्दलीय लड़े उनको हराया गया था, सब मिलिट्री ने किया। अब वहाँ जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो हैसियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। शहबाज शरीफ की और किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसन की कोई हैसियत नहीं रह गई है। ये तुर्कमेनिस्तान में साबित हुआ है। पहला एक निष्कर्ष जो है, इसका पहला डायमेंशन तो ये है। और इस बात को व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता है कि शहबाज शरीफ की अब क्या हैसियत रह गई। उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। तो एक तो उनको भी लगा होगा कि इनसे क्या मिलना है, जब इनकी क्या हैसियत है कि इनसे हम मिलने जाए, क्या बात करेंगे इनसे। तो 40 मिनट जो इंतजार कराया, अनजाने में तो नहीं कराया होगा ना, जानते होंगे। भाई बैठे हुए ये जो बैठे हुए थे तैयब रजाक ये एर्दोगान के साथ, उस समय भी उनको पता होगा कि हमारी अगली मीटिंग है, हमको जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। उन्होंने इंटेंशनली बेइज्जत किया शहबाज शरीफ को, वो मिलने नहीं गए। अरे सर, इसमें भी जब वो गेट क्रैश करके अंदर चले गए हैं, 10 सेकंड नहीं रुकने दिया, तुरंत बाहर निकाला गया। 10 सेकंड में वो बाहर निकले। उस समय का इनके जो डिप्लोमेट साथ में थे उनको था कि वो ग्रेसफुली आप चले जाए, लेकिन इन लोगों ने गेट क्रैश किया और 10 सेकंड के अंदर आप बाहर निकले। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब पुतिन निकले तो उन्होंने अपने देश के एक पत्रकार को देख करके आंख मारी, इशारा किया, ऐसा इशारा किया कि हमने जानबूझ करके किया है, ये बेइज्जती हुई है। और उसके बाद आप देखिए कि आरटी जिसको अभी भारत में लॉन्च करके गए हैं व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन मीडिया का टेलीविजन चैनल, उसने रिलीज किया वीडियो। मतलब ये ऑफिशियली बेइज्जती की है रूस ने, उनकी हैसियत बताई है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। पुतिन ने जो आंख मारी, मुझे तो वो शहबाज शरीफ वाली पिक्चर याद आ गई अवधेश जी, जो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को फिर आंख मार के बताया था कि जैसे आई एम विद यू, तो बता दिया पुतिन ने कि भाई देख आपकी कोई करते रहिए, करते रहो चाटुकारी। अजीत जी उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इसमें भारत को छिड़क नहीं रहे, मसल दिया उन्होंने। भारत की भूमिका को क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि पुतिन के एक जो पक्ष रहा होगा उनके अंदर, वो ये रहा होगा कि भारत के साथ जो पाकिस्तान का संबंध है उसका ध्यान रखते हुए अब हमको प्रधानमंत्री से रिश्ते निभाना है। एक बड़ा जो फैक्टर मैं मानता हूं कि भारत का एक फैक्टर वहां भी अशगाबाद उसकी राजधानी है बोल रहा था। दूसरा, जब रिसेप तैयब एर्दोगन वहां है, तुर्की के राष्ट्रपति, जिनके सामने ये जाके दंडवत होते हैं, हाथ तो नहीं जोड़ा जाता है वहां। ये शहबाज शरीफ जो इस समय दुनिया के इस्लाम का खलीफा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा नेता, तो जब वो बैठा हुआ है उस समय शहबाज शरीफ की क्या हैसियत होगी कि उनको इंतजार कर। दुर्भाग्य यह है कि जो अंदर गए होंगे ना, तो रिसेप तैयब नहीं कहा, अरे बाहर बैठो ना थोड़ी देर, हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पैसा दे रहा है, दिला रहा है, क्यों घुस गए अंदर, 10 मिनट और इंतजार कर लेते। इसमें अब
उमेश जी एक बात तो मुझे लग रहा है कि एर्दोगन का जो स्वभाव है, जिस ढंग से इनके यहाँ अनाज लाद के भेज रहा है कि तुमको पैसे दे रहे हैं, वो फोन पर कहता है कि चिंता मत करो हम पाकिस्तान को बचा लेंगे, जो है वो कर रहा है, तो उसमें वो कहाँ होगा कि बैठो थोड़ा इंतजार कर लो यार, बातचीत कर रहे हैं। एर्दोगान को भी तो मुनीर से ही डील करना है, हाँ, उसी से उसको डील भी इनसे करना क्या है। डील करना है। अब ये देखना होगा कि लेकिन पुतिन पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई पुतिन के साथ, ये भी इसमें फैक्टर है, और दोनों देशों के हाँ द्विपक्षीय ठीक है, संबंधों पर बेइज्जती चर्चा करने के हुई। बाद अगर पाकिस्तानियों को ये लगता है बहुत अच्छी बातचीत हुई है तो ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा।